हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। तिरंगा यात्रा को लेकर, तिरंगा को लेकर कई सारी बातें आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को लेकर। देखिए, हमने इस बात को कहा है कि जुलाई 1947 को ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन, जो आरएसएस का एक माउथपीस है, उन्होंने उस मैगज़ीन में ये आर्टिकल छापा जिसमें कहा कि हम तिरंगा को नहीं डिमांड करते कि तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग ना हो, बल्कि भगवा नेशनल फ्लैग हो, नंबर 1। दूसरी पॉइंट ये है कि इसी ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन ने अगस्त 1947 में अपने इशू में ये कहा कि जो 3 कलर हमारे तिरंगा में हैं, उन्होंने कहा कि ईवल हैं, अशुभ हैं, ये इससे साइकोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री से, आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन व्यूज़ से सहमत हैं, क्योंकि वो तो वफादारी का एक टेस्ट बना चुके हैं। हर चीज़ वफादारी का एक टेस्ट है, तो हम उनसे पूछ रहे हैं, बताइए इस पर आपकी क्या व्यूज़ हैं, क्या आप सहमत हैं ऑर्गेनाइज़र के व्यूज़ से, या आप उसको कंडेम करते हैं? कंडेम कर दो, कंडेम करिए खुलकर आप। लेकिन 50 अब जो है वो हर जगह केवल तिरंगा की बात करें, तिरंगा यात्रा की बात करें, तो अचानक क्यों? अचानक क्यों? क्योंकि आपने तिरंगे के ताल्लुक से कहा कि जो नहीं लहराएगा उसकी वफादारी पर शक होगा, ये कहा जा रहा है ना भाजपा की तरफ से। हम ये पूछना चाह रहे फिर ये क्या बयान है ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन का, इस पर क्या बोलेंगे भाजपा और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले? बताइए आप। नहीं, आज तिरंगा तिरंगा क्यों बोल रहे हैं हर जगह? डीपी लगाने की बात करें, सोशल मीडिया में बात करें, हर तरह के जो कह रहे हैं वो। आप देखिए ना कि 1930 में जब तिरंगा का एक शेप बना था, जब आज़ादी के मुजाहिदीन जब इस तिरंगे को बनाए थे, इस शेप में नहीं, बल्कि तिरंगा था वो भी, तो उस वक्त के आरएसएस के सर संचालक ने कहा था कि उसका साथ मत दो, भगवे का साथ दो। तो रिकॉर्डेड है, तारीख में है। भाजपा आरएसएस समझते कि तारीख नहीं जानते, हम तारीख जानते हैं, हम थोड़ा बहुत तारीख के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के। तो आज अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही वफादार हैं, नहीं है। सन 57 की जंग आज़ादी, उससे पहले उन तमाम बुज़ुर्गों की कंटिन्यूस मेहनत, कुर्बानियों की वजह से हमको 1947 में हमको आज़ादी मिली। आपका रोल कहाँ है? नज़र नहीं आता, आप कहीं पर नज़र नहीं आते। कहीं से बीजेपी आरएसएस आज़ादी के मूवमेंट आपको नजर नहीं आया? नहीं, कहाँ है बताइए ना, हमको बता दीजिए, कहाँ है? नज़र आता है आपको? कहाँ है उनका? जो भाई हम तो मिसाल दे रहे हैं 1930 में, बल्कि आपको पढ़ के सुना देते हैं कि 1930 में जब ये तिरंगे का एक शेप बना था, इस प्रॉपर शेप नहीं बना था, उसमें जब हमारे आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने जब ये तिरंगा यात्रा निकली उस ज़माने 1930 में, तो आप बताइए उन्होंने क्या किया था? बताइए उन्होंने क्या कहा था? मैं बताता हूँ आपको क्या कहा था उस वक्त के आरएसएस के लीडर्स ने, कि उन्होंने कहा था कि उस साथ मत दो उसका 1930 के, बल्कि भगवा साथ दो आप। लेकिन आज क्यों तिरंगा तिरंगा हर जगह कर रहे हैं वो लोग? करते हैं ना भाई, कर रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं। 15 अगस्त है, 75 साल की आज़ादी है, मगर देश के प्रधानमंत्री को जब वो 15 अगस्त को खड़े रहेंगे तो उनको हम उम्मीद करेंगे वो बताएंगे कि देश के नौजवानों को उन्होंने कितना रोज़गार दिया, कितने चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ, क्यों हमारी इकॉनमी बर्बाद हो रही है, क्यों हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, क्यों चीन हमारी ज़मीन पर पिछले 2 साल से कब्ज़ा कर बैठा है। हम उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो तिरंगे के नीचे इन तमाम बातों को करेंगे। एक अंतिम सवाल, के क्या आप भी अपना डीपी चेंज करेंगे, उस तिरंगा लहराएंगे जैसा ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले सबसे मांग कर रहे हैं? डीपी? अरे देश से मोहब्बत डीपी से होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? डीपी से देश की मोहब्बत होती है और 15 अगस्त के बाद झंडा निकल जाएगा तो मोहब्बत चली जाएगी? पैदाइशी मोहब्बत होनी चाहिए, फितरतन मोहब्बत होनी चाहिए, सोच में मोहब्बत होनी चाहिए, किरदार में मोहब्बत होनी चाहिए। डीपी लगाना ये सब मत करिए। ये तो कह रहे हैं जो तिरंगा यात्रा में लोग देशद्रोही हैं और बहुत सारी बात। हाँ, वो तो जाहिर है। वो डीपी लगाए तो मोहब्बत, नहीं लगाए तो यूएपीए। भाई जो फितरतन और पैदाइशी मोहब्बत करने वाला है उसको डीपी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा खून जिस्म को काटेंगे और अल्लाह खून को ज़बान देगा तो वो बोलेगा कि हाँ ये खून इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले का खून है। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि हमारा खून में भी जो है हिंदुस्तान, मुल्क की मोहब्बत की बात है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।